आप सभी बीएसएनएल एमटीएनएल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बीबीओए सीएचक्यू की ओर से हार्दिक नमस्कार। आप सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे नई से नई वीडियो आप लोगों के सामने, नए से नए इशू, आपके इश्यूज को मैं आपके सामने ला सकूं। आज मेरा इशू है बीएसएनएल एमटीएनएल के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन रिवीजन थर्ड पीआरसी 7th पे कमीशन के हिसाब से कब लागू होगी, कैसे लागू होगी, इसकी गति किस प्रकार से चल रही है, इस विषय पर रिटायर्ड यूनियन एसोसिएशन किस किस से मुलाकात हुई, इस बारे में चर्चा करेंगे और इस विषय पर हम गंभीरता से वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले पेंशन भोगी डीओटी के कर्मचारी के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने सतना के एमपी श्री गणेश जी के साथ एक बैठक की, मीटिंग की, उनसे मिले और उनको ये सारा इशू डिस्कस किया। एमपी महोदय ने कहा कि हम इस विषय पर शीघ्र ही मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन से वार्तालाप करेंगे और उन्होंने मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन से वार्तालाप की इस विषय पर और मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ने कहा इस गंभीर विषय को, इशू को हम जल्द डीओटी से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेज देंगे, एमओएफ को भेज देंगे। इसके बाद मेंबर सर्विसेज से मिले वो लोग, कुछ दिनों के बाद मेंबर सर्विसेज श्री महेश शुक्ला जी से मिले। उन्होंने कहा कि फाइल को रिव्यू के लिए भेज दिया गया है। डीजीसीए एमएफ द्वारा भेजा जाएगा। इसके बाद फाइल डीजीसीएस को वापस फाइल आई कुछ जरूरी करेक्शन के लिए। इसके बाद एमएस से मिले, उन्होंने कहा कि मैक्सिमम फिटमेंट पर कार्य होगा, इस पर संपूर्ण कार्य एमओसी के द्वारा लिया जाएगा। इसके बाद एसोसिएशन यूनियन के पदाधिकारी डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट डॉट के साथ मीटिंग की। डॉट के डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट ने फाइल में जो मेंशन रिव्यू को IFA डॉट इंटरनल फाइनेंस डॉट के एस्टेब्लिश सेक्शन को भेजी। उसमें कुछ आपत्तियां थी जो कि IFA डॉट को बता दी गई हैं। अब इसमें बीएसएनएल एमटीएनएल पेंशनर के द्वारा, ये तो पुरानी डिस्कशन है, पुराना फाइल का मूवमेंट है कि फाइल आपकी प्रोसेस में है। अब उसमें कुछ पेंशनर्स के द्वारा, यूनियन के द्वारा पीबी कैट दिल्ली में एक केस किया हुआ था। उस केस का 24/9 को एक निर्णय आया। उस निर्णय में यह लिखा हुआ है कि 10 हफ्ते के अंदर अंदर इस विषय को पर विचार करके इसका निर्णय किया जाए, मीन्स पेंशन को रिवाइज किया जाए। और इसमें अभी हाल फिलहाल में 28 सितंबर 2023 को एसोसिएशनों ने ही एक श्री रामचरण बोहरा जी को, मेंबर पार्लियामेंट जयपुर में हैं, उनको एक पत्र लिखा और उसी के साथ साथ श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय संचार मंत्री जी को इन्होंने पत्र लिखा और पत्र में सारी जो पीबी कैट दिल्ली की जजमेंट है उसके जो मेन पॉइंट ओए पैरा 27, 28, 29 और 30 के बारे में जिक्र करके उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि इसमें 10 हफ्तों के अंदर अंदर इस पेंशनर के इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए, जो कि भारत सरकार, डीओटी
इसके लिए बाध्य है। तो बहुत जल्द फाइल मूवमेंट में है। बहुत जल्द विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आप सभी लोगों को शुभकामनाएं कि आपका जल्दी से जल्दी ये पेंशन का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। आप वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे नए से नए अपडेट के बाद हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हों और आप लोगों के साथ ये सभी इश्यूज को साझा करें कि क्या चल रहा है, कहां कहां वार्तालाप चल रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब तक होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।